भैया सुनो, जी बहन जी। आप थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान दे सकते हैं? पर क्यों? देखिए मुझे किसी को सबक सिखाना है, बस थोड़ी देर की बात है, आप बाद में आ जाइएगा। जी ठीक है। यहाँ तो एक लड़का बैठता था ना। हाँ तो अब लड़की बैठती है, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, तू एक लड़की होके ये जूते चप्पल साफ कर रही है, तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? काम लड़का करे या लड़की, काम तो काम ही होता है। और मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपना काम करवाइए और चलते बनिए। ओ हेलो, तू बदतमीजी कैसे कर रही है मेरे से? बेशरम कहेंगी, अपनी औकात में रह के बात कर मुझसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेशरम कहा? और तुम कौन हो? कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या जो मुझसे बदतमीजी कर रही हो? देख अपनी ना लिमिट मत क्रॉस कर, बहुत बदतमीजी से बात कर रही है तू मेरे से, समझी? अपनी औकात में रह। देखो मुझे मेरी औकात अच्छे से पता है, लेकिन तुम ना अपनी औकात में रहो। और ये मत सोचो कि मैं मोची का काम करती हूँ तो मैं डर जाऊंगी तुम्हारी बातों से, बिल्कुल भी नहीं। डरना तो तुझे पड़ेगा, तू जानती नहीं है मेरा बाप कौन है, समझी? अच्छा वैसे कौन है तुम्हारा बाप, बताओ तो। अरे मुझे भी तो पता चले, ऐसा कौन बदनसीब बाप है जिसकी इतनी बेशर्म औलाद है। देख मेरे बाप पे मत जा, वो इस एरिया के ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो फिर देखियो तेरे साथ क्या होगा। अच्छा मुझे लगा ही था कि तेरा बाप ना कोई अमीर ज्यादा ही होगा, क्योंकि तू इतनी घमंडी जो है। तू अपने बाप के पैसों पे ऐश करती है ना, बहुत घमंड है ना तुझे अपने बाप के पैसों का। तो ठीक है, जो करना है वो कर ले, मैं डरती नहीं हूँ तुझसे, समझी? तू ना अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, मैं तेरी ना पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तब समझ आएगा तुझे। अच्छा तो जा कर दे कंप्लेन, लेकिन तू वहाँ जाके क्या बोलेगी? ये बोलेगी कि एक मोची वाली ने मुझसे बदतमीजी करी। अब तू ठहरी बिजनेसमैन की बेटी, सोच तेरी कितनी बेइज्जती होगी। वो कैसी कैसी बातें करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। तो एक काम कर, हाँ अब तूने बोला कि मुझे उसने थप्पड़ भी मारा, शायद अब तेरी कोई बात सुन ले। जा। तेरी इतनी हिम्मत, ने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ तेरी, रुक जा। हाँ तो जा ना, डरती नहीं हूँ तुझसे, और जा कर दे कंप्लेन। सोच जब उन्हें पता चलेगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी एक मोची वाली की कंप्लेन लेके आई है तो कितनी बेइज्जती करेंगे तेरी। अरे तेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा। अब साफ पता चल रहा है कि तेरा स्टैंडर्ड ना बहुत लो है। तू सोच रही होगी ना कि मैं इतनी देर से ये सब बदतमीजी क्यों कर रही हूँ। तो सुन, अभी थोड़ी देर पहले तूने एक लड़के के साथ बदतमीजी करी थी ना, याद आया क्या? बताऊं अच्छे से? भैया मेरे बूट्स गंदे हो गए हैं, साफ कर देना इन्हें। जी मैम साहब, अभी करता हूँ। लीजिए मैम साहब, हो गए। भैया ये कैसे बूट साफ किए हैं? साफ ही नहीं लग रहे तो। मैम साहब वो क्या है ना कि ये बूट काफी पुराने हो गए हैं, मैंने कितना ही साफ क्यों ना कर लूँ ये साफ नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप इनको पहन के देखिए, बस एक दो बार किसी ने पहने होंगे, बाकी तो ये नए जैसे हैं। अच्छा जी, तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी अमीर लड़की ये किसी की पहनी हुई सैंडल्स पहनूंगी? और तुझे पता भी है मेरा बाप कौन है, इस एरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और तू मुझे कह रहा है मैं किसी की पहनी हुई सैंडल्स पहनूं? मैम साहब आप तो बुरा मान गई, देखिए ये तो मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा था, अगर आपको नहीं पहनने तो मत पहनिए। देख मैंने ना तेरी एडवाइस नहीं मांगी है, अपने काम से काम रख और मुझसे जबान मत लड़ा, समझा? चलिए मैम साहब कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ये बूट ना यहाँ वापस रख दीजिए, मैं इनको दोबारा साफ कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूँ। अरे मैम साहब कहाँ जा रही हैं आप? आपने जो ये साफ करवाए हैं इनके पैसे तो दे के जाइए मुझे। ओ हेलो, किस बात के पैसे? तूने एक तो ढंग से बूट साफ नहीं किए हैं, ऊपर से मैंने अभी तुझे बताया ना कि मेरा बाप यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो किस बात के पैसे? देखिए मैम साहब, आप इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं और मुझसे 5-10 रुपए के लिए लड़ाई कर रही हैं। देखिए अगर आपके पिताजी इतने अमीर है ना तो आपको पैसों के लिए मुझसे लड़ना नहीं चाहिए। अरे कोई भी आता है मुझे 10-5 रुपए ज्यादा ही दे देता है और आप मुझे 20 रुपए देने में गुस्सा कर रहे हो। मैं तेरे पैसे नहीं दूंगी, और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ,
पर मैं तुझे पैसे इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि तू मेरे साथ इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है। एक तो तूने मेरी सैंडल ढंग से साफ नहीं की, ऊपर से मुझसे ही जबान लड़ाई जा रहा है, तो किस बात के पैसे दूं मैं? मेम साहब देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप एक गरीब के पैसे नहीं ले सकती हैं। आप देखिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और आप चले जाइए यहाँ से। देख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे से यहाँ पे खड़े होकर बहस करूँ। मुझे काम से जाना है, तेरे को बाद में देखूंगी। मेम साहब सुनिए। मेम साहब मेरे पैसे तो देते जाइए। मेम साहब तुझे शर्म नहीं आई? वो तुझसे इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था थोड़े पैसों के लिए। अरे उसे पैसे दे सकती थी तू, उससे बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? इतने घमंडी हो क्या तुम लोग? अपने पैसों का इतना घमंड करते हो कि तुम्हें अपने सामने कोई दिखता ही नहीं है। अरे वो गरीब लोग हैं, वो इतनी मेहनत से काम करते हैं, रोज काम करते हैं हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और उन्हें सुना के चला जाएगा। और तुम वही लोग हो ना जो बड़े बड़े होटल्स कैफे में जाके टिप दे देते हो जस्ट शो ऑफ के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं, हमारे आगे तो कोई है ही नहीं। अरे अगर वही अमीरी तुम उन गरीब लोगों के सामने भी दिखा दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? अरे वो लोग तो तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं ना, वो चुपचाप तुम्हारी ये खरी खोटी भी सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन तुम लोग आए दिन उनसे बदतमीजी करते हो। अरे शर्म करो शर्म। वो भी तो मेहनत से कमा रहे हैं ना, दिन रात यहाँ बैठे बैठे मेहनत करते हैं, ना कोई धूप देखता है ना कोई शाम देखता है। लेकिन तुम तो अपने पैसों में चूर जो मन में आए वो करते रहते हो। अरे शर्म करो शर्म। तुम भी इंसान हो और वो भी इंसान है, समझो इंसानियत को। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करूं। अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया, तुमने गलती करी थी। खैर मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके साथ बदतमीजी करी उनसे माफी मांगो। भैया जी बहन जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपके मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। ये लीजिए भैया। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हाँ, आज के बाद किसी भी गरीब के साथ इस तरह की बदतमीजी मत करना, उनकी इज्जत करो। और जो भी मैंने किया उसके लिए मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम पर हाथ भी उठाया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी भैया। भैया आइए। आराम से। अब आप आराम से काम कीजिए, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे पैसे दिलवा दिए। कोई बात नहीं।